जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आता हूं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। जो भी शिक्षक साथी लाइव दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लेकर आए हैं आपके कमेंट बॉक्स को। तो कमेंट बॉक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर कहाँ चले गए। तो मैं अभी थोड़ा बाहर था और मैंने सोचा जो शिक्षक साथी इस कमेंट बॉक्स से परेशान हैं, उनको प्रॉब्लम है इस कमेंट बॉक्स से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक एक वीक का कमेंट बॉक्स को भी रेस्ट देता हूँ और अपने आप को भी रेस्ट देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप डाउट्स लेकर आते हैं उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स लेकर आता हूँ। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो वो इन सब शिक्षक साथियों को भी देखिए। उन सारे शिक्षक साथियों को जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो अपना जो भी डाउट होता है उस डाउट को कमेंट के रूप में भेजते हैं और मैं उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस प्रकार का कमेंट बॉक्स लाता रहूँगा। आपने अच्छा रेस्ट कर लिया ये 1 वीक का, अब पर कंटिन्यू रहेगा ये कमेंट बॉक्स। जो भी आपके कमेंट्स हैं मेरे सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी 7,429 ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से एमपी एजुकेशन ने 7,429 पोस्ट डिक्लेयर्ड किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कट ऑफ तैयार किया है। तो वो कट ऑफ वाला अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी आप कमेंट्स करते रहिए, आपकी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी क्लास है, हैंडीकैप हैं, एक्स सर्विसमैन है, जो भी हैं, आप सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स हम ज़रूर लेंगे। अभी 1 वीक का थोड़ा गैप हो गया है पर हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लेने का प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सर एससी मेल ओपन रैंक 967, मार्क्स हैं 103। तो जैसा कि अभी 7,429 पोस्ट डिक्लेयर्ड हुई उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है तो मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगा। ये कट ऑफ 99.99 बिल्कुल सटीक है और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है। इस प्रकार कट ऑफ को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपकी रैंक है एससी नीलोपन में 967, ठीक है ना। तो एससी नीलोपन की अगर हम बात करें तो एससी नीलोपन में जो सीट आने वाली हैं वो 445 हैं। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, नॉन गेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कोई गेस्ट नॉन गेस्ट नहीं बताया, तो मतलब ये है कि आप नॉन गेस्ट में हैं। तो एससी नील ओपन में नॉन गेस्ट में जिसकी भी रैंक 599 तक होगी 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक है 967, तो 7,429 मानकर चलिए डीपीआई में आ जाती हैं, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल एजुकेशन जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसके द्वारा उसके ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया गया है। तो ये मानकर चलिए 7,429 पोस्ट डीपीआई की हैं और कम से कम 4 से 5,000, कम से कम बता रहा हूँ 4 से 5,000 ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी आएंगी। तो इस प्रकार 11,000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली हैं। तो मैंने एक सेशन लेके आया हूँ बहुत शानदार 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर फर्स्ट सेशन की हम बात करेंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो उसमें डीपीआई ट्राइबल की, जैसे कि आपने वर्ग 1-2 में देखा होगा, कंबाइंड होती है काउंसलिंग। तो कंबाइंड में क्या होता है, 7,429 ही यहाँ सेलेक्ट होंगे और इतनी पोस्ट अगर वहाँ भी आ जाती है तो इतने ही वहाँ सेम टू सेम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों में ही समानता के साथ उनको स्थान दिया जाता है। तो 7,429 फर्स्ट राउंड में मानकर चलिए। सेकंड राउंड में अगर आपका सिलेक्शन के आपको चांसेस समझना है तो हमारा जो एक सेशन है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग वो जरूर देखिएगा। उस सेशन में आपके 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर 11,000 पोस्ट आती हैं टोटल दोनों की मिलाकर तो आपका सिलेक्शन सेकंड राउंड तक हो जाएगा। पर फर्स्ट राउंड में तो इतने तक ही सिलेक्शन होगा। 7,429 मानकर चलिए डीपीआई में आ जाती हैं और इतनी ही अगर ट्राइबल में भी आ जाती हैं तो भी आपका सिलेक्शन 7,429 तक ही होगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में समझने के लिए हमने 11,000 के ऊपर भी बनाया और जैसे ही ट्राइबल डिपार्टमेंट अपना ऑफिशियल लेटर जारी करता है इतनी पोस्ट आने वाली, तो हम दोनों को कंबाइंड भी बताएंगे कि इतने कंबाइंड तक जाएगा, उसके अलावा सेपरेटली भी बताएंगे कि सेपरेटली कितने पर जाने वाला है। तो अभी तो आप कंबाइंड समझिए कि 7,429 ही यहाँ आ गई और इतनी भी अगर वहाँ भी आती हैं तो भी इतनी फर्स्ट राउंड में इतनी रैंक तक सिलेक्शन होगा। सेकेंड राउंड में कितना होगा उसको हम अपडेट करते जाएंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। तो अभी आपकी रैंक जो है 967 है। अगर इतनी ही पोस्ट वहाँ आती हैं तो सेकंड राउंड में आपके चांसेस बनेंगे 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग भी। जैसा कि हमने 11,000 के ऊपर भी एक सेशन लेके आए, वो सेशन भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 1422 रैंक है ओबीसी में, और अगर हम देखें ओबीसी नील ओपन की बात करें तो 1415 रैंक तक 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी नील ओपन में सिलेक्शन होगा।
ओबीसी नील ओपन में 1415 रैंक तक सिलेक्शन होगा, किसके हिसाब से? 7429 पोस्ट के हिसाब से, नॉन गेस्ट कैटेगरी में। आपकी है 1422 रैंक, तो 1422 भी इसमें क्लियर हो जाएगी 7429 में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे। इनमें जो आपका गैप बन रहा है कितने का? लगभग 7 पोस्ट का, तो 7 कैंडिडेट तो बाहर हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर वर्ग 1-2 में उनका सिलेक्शन हो गया होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। सर पोस्ट 7500 प्लस 11,000 हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जो ऑफिशियल ट्वीट आया है, हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्राइबल सॉरी, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया 7429 पोस्ट का, तो अभी आप 7429 पोस्ट मानिए किसकी? आपके डीपीआई की, और जो 4 से 5,000 पोस्ट कम से कम आने वाली हैं वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में। इस प्रकार कम से कम 11,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं, 11, 12, 13, 14, 15 तक पोस्ट पहुंच सकती हैं। तो अभी जो कट ऑफ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कट ऑफ है आपका 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कंबाइंड दोनों की होती है, फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ, दोनों की कंबाइंड अगर फर्स्ट राउंड में हो रही है तो 7429 यानी 7,500 इसकी मान लो, 7,500 उसकी मान लो, मतलब 15,000 पोस्ट भी आती हैं, और फर्स्ट राउंड में कंबाइंड काउंसलिंग होती है तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, इतनी रैंक तक सिलेक्शन होगा। सेकेंड राउंड में चेंज होगी रैंक, तो उसको हम जब सेकंड राउंड के पहले ही जब वैकेंसी आ जाएंगी ट्राइबल डिपार्टमेंट और इसकी क्या बोलते हैं डीपीआई की, तब हम उसको और अपडेटेड बताने का प्रयास करेंगे कि आपका सिलेक्शन कितनी रैंक तक होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इतना रिजर्वेशन है एमपी में, यूपी में 60% रिजर्वेशन है, उसके बाद SC ST OBC तो 27% अनरिजर्व है हमारे यहाँ पर, 73% जो है वो रिजर्व है, SC ST EWS और उसके अंदर नील ओपन फीमेल सारी कैटेगरी, और फिर उसके अंदर दिव्यांग एक्स सर्विसमैन सारा है। तो यहाँ पर 27% बचता है अनरिजर्व के लिए एमपी में, और 73% रिजर्व है SC ST EWS OBC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर आपने OBC मेल की इतनी ज़्यादा रैंक और गर्ल्स की इतनी कम, तो आपका ये डाउट मैं अब भी क्लियर करता हूँ। OBC में सीट मैंने आपको बताई है 753, 752 या 53 हो सकती, दशमलव में है। 7429 पोस्ट के हिसाब से OBC नील ओपन में 753 या 752 सीट हैं, और OBC फीमेल क्लास में 752 या 753 सीट हैं। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर मैंने फीमेल के लिए कम रैंक और नील ओपन के लिए बहुत ज़्यादा रैंक, मतलब 1415, लगभग डबल से थोड़ी कम यहाँ पर रैंक आपको बताने का प्रयास मैंने किया है। और आपको ये डाउट है तो मैं इसके लिए आपको क्लियर करने के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फीमेल के लिए रिजर्वेशन मिलता है, फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, मतलब फीमेल की ही सीट ले सकती है, मेल कैंडिडेट की सीट नहीं ले सकती है। और जब फीमेल की ही सीट लेगी, मेल की नहीं ले सकती है, तो इसमें से कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो 1415 रैंक के अंदर रैंक कर रही होंगी। तो 1415 के अंदर 707 जो फीमेल सेलेक्ट होनी है OBC फीमेल क्लास में, 707 रैंक तक जो फीमेल सेलेक्ट होनी है, उसमें से कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो 1415 यहाँ पर, क्योंकि जो रैंक दिखाई दे रही है वो है OBC नील ओपन की, OBC नील ओपन की दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो OBC नील ओपन की यहाँ पर जो रैंक दिखाई दे रही है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पर 1415 में लगभग 500 से 600 फीमेल भी रैंक कर रही होंगी जो यहाँ पर सेलेक्ट हो रही हैं। तो इस हिसाब से 500 से 600 फीमेल यहाँ पर हैं, और 700 हमारे समथिंग 700 मेल भी सिलेक्ट होना है। उसके अलावा कुछ मेल नील ओपन में भी जाना है, UR नील ओपन में। तो इस प्रकार 1415 रैंक तक जो हमने कैलकुलेशन किया है लगभग 99.99% सटीक है, जिसमें हमने फीमेल कैंडिडेट्स को शामिल किया है, और यहाँ के कुछ कैंडिडेट्स जो UR नील ओपन में जा रहे हैं उसके कारण 1415 रैंक तक OBC नील ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा, 1415 रैंक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पोस्ट CM राइज की हैं, ये क्यों स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि CM राइज की पोस्ट हैं। जैसा कि ऑफिशियल ट्वीट आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट DPI की होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है। अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट ट्वीट करेगा तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की होंगी, तो इतना हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये पोस्ट हैं DPI की। हाँ, DPI के अंदर
उसके अंदर CM राइस की भी हो सकती हैं और नॉन CM राइस जो स्कूल है उनकी भी हो सकती हैं। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हमारा टारगेट 51,000 पोस्ट का है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि 51,000 पोस्ट आएँ ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों का सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर OBC में 14% रिजर्वेशन होता है और 7,429 पोस्ट हैं, पर किस रैंक तक सिलेक्शन के चांस हैं, एक वीडियो इस पर भी बनाइए। तो ये वीडियो हम बना चुके हैं, ये सेशन आप ज़रूर देखिए। 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग नॉन गेस्ट वाइज, रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज कितने पर सिलेक्शन होने वाला है, ये सेशन हम ला चुके हैं। तो ये सेशन आप देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसी सेशन को देखने से क्लियर हो जाएंगे। ये नॉन गेस्ट वाइज है, इसमें ये गेस्ट वाइज है 25% रिजर्वेशन, इसमें गेस्ट वाइज है, हमने वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एक्स सर्विसमैन देखा, दिव्यांग देखा, नॉन गेस्ट, और उसके बाद इस वाली स्लाइड में हमने गेस्ट वाइज देखा, उसके बाद इस स्लाइड में हमने दिव्यांग का देखा। तो आप ये सेशन देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स इन सेशन से क्लियर होने वाले हैं। उसके अलावा 14% की बात है तो अभी हमारे गज़ट में, MP गवर्नमेंट के गज़ट में 27% रिजर्वेशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेशन जो वैकेंसीज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको 14 किया तो 13% हम कहाँ रखेंगे। अब आप बोलेंगे UR में रखें, तो UR में रखने से पूरा समीकरण गड़बड़ हो जाएगा और ये OBC का भी गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, समझने का प्रयास करेंगे। अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ ही दिन पहले कृषि किसान कल्याण विभाग में आई है, तो उसको भी आप देखिए, वहाँ भी 27% रिजर्वेशन लिया। वो एक अलग बात है कि OBC का मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जब तक कोर्ट के अधीन है तब तक जो नियम है वही नियम चलेंगे। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा कोर्ट का, तब डिसीजन चेंज, तब ये गज़ट भी चेंज होगा और सब जो भी रिजर्वेशन है वो चेंज होगा, अगर इसके खिलाफ आता है तो। बाकी अभी जो है गज़ट में, हम उसी के हिसाब से सेशन लेकर आएंगे। बाकी आपको हम रैंक बता सकते हैं कि 14% के हिसाब से कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको अपना रिजल्ट भेजना पड़ेगा, रैंक वाइज, मार्क्स वाइज, कैटेगरी वाइज। सर ST नीलोपन में 4,621 रैंक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है। 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा रैंक है। तो आपको मेरे हिसाब से तो अप्रैल 2023 में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है वर्ग 1 व 2 का, तो उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपके वहाँ सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। सर 1558 रैंक है, तो ये भी आपकी रैंक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपकी ये 1558 रैंक कहीं OBC में है, OBC नील ओपन में 1558 रैंक है, तो यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएं या फिर कुछ कैंडिडेट्स वर्ग 1 2 में सेलेक्ट हो जाएं। चूँकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ चांसेस, ये तो फिक्स है 1415 तक तो सेफ जोन है, पर इसके बाद अगर 150 ऊपर नीचे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर वो वर्ग 1 में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे चांसेस बनते हैं। बाकी ये जो रैंक दिखाई दे रही है वो बिल्कुल फिक्स है 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, आपकी मेहनत को कोटि कोटि नमन। सर मेरे 110.09 मार्क्स हैं। सर मैंने LD हैंडीकैप से फॉर्म फिल किया है और हैंडीकैप में आपकी रैंक 35 और OBC नीलोपन में 1861 है, अनरिजर्व में इतनी है। LD में अप्रोक्सीमेट कितनी रैंक बन सकती। तो मेरे सभी शिक्षक साथी जो भी हैंडीकैप से रिलेटेड हैं, वो मेरे हैंडीकैप के 2 सेशन हैं, वो ज़रूर देखिएगा, उनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें OBC में आपकी ज़्यादा रैंक है, पर आपकी जो हैंडीकैप में 35 रैंक दिखाई दे रही है वो ऑल हैंडीकैप की 4 क्लास में है। जब आप 4 क्लास में अपनी क्लास में जाएंगे, यानी कि LD है आपका, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो जब LD में जाएंगे 35 से कम 20 रैंक कम हो जाएगी, तो आपकी रैंक 10 से 15 के बीच होगी। और 10 से 15 के बीच अगर आपकी रैंक है LD में, तो आपका सिलेक्शन का बिल्कुल चांसेस हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होना ही है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर 27% अभी डिक्लेयर हो गया, तो ये तो अभी पहले से गज़ट में है 27%, तो गज़ट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हम 27 के हिसाब से सेशन लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर UR फीमेल में 1265 रैंक है, EWS फीमेल में 410 रैंक होगा या नहीं होगा। तो 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं बता देना चाहता हूँ, EWS फीमेल क्लास में 262 रैंक के अंदर आना पड़ेगा और UR फीमेल क्लास में 707 रैंक के अंतर्गत आना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन की आवश्यकता है तो। और आपकी UR में 1265 और EWS फीमेल में 410, जो दोनों ही ज़्यादा हैं, पर अभी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की और सीट आएंगी तो उसमें सेकंड राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड के हिसाब से अभी मैं आपको बता रहा हूँ।
सर हैंडीकैप से 54 रैंक है एलएच में, तो आपके बिल्कुल चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपकी अभी एलएच में 54 है। जब आपकी खुद की क्लास में जाओगे आप, यानी कि EH BH LD MD, ये तो टोटल हैंडीकैप की रैंक है 54। जब EH BH LD MD में आपका एलएच में आपकी बात करेंगे तो लगभग 20 से 25 रैंक के आसपास आप होंगे, या 30 तक होंगे, तो आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस रहेंगे। सर मेरे 111.11 मार्क्स हैं, और यूआर में 767 रैंक है, 4463 है। तो प्लीज़ बताएं मेरे कितने चांसेस 7429 सीट के अकॉर्डिंग। तो 7429 के अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ तैयार किया, आप यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल को आना पड़ेगा 707 रैंक तक, और नील ओपन की बात करें तो 835 तक, और आपकी जो रैंक है वो है 763। तो आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि 763 और 707 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 56 पोस्ट का है। तो इतनी कैंडिडेट्स अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाते हैं तो भी आपके चांसेस बनेंगे, या वर्ग 1 2 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी चांसेस बनेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।